Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video we'll understand the summary of The Highwayman. This is a poem taken from Degree Second Semester English, New Syllabus. Let's begin. About the poet. So Alfred Noyes एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश पोएट थे जिनका जन्म 1880 में हुआ था। वो जाने जाते थे अपनी पोएम्स के लिए और अपनी स्ट्रॉन्ग रिदम के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करना और लाइन बाय लाइन अपना टोन जो बात करने का है उसे चेंज करते रहना। अल्फ्रेड नॉइस का स्टोरी बोलने का अंदाज काफ़ी ज़्यादा क्लियर था, यानी कि लोगों को अच्छे से समझ में आता था। अल्फ्रेड नॉइस की कहानियाँ समझने में जितनी ज़्यादा आसान थी उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी। सबसे ज़्यादा फेमस पोएम अल्फ्रेड नॉइस की है द हाईवेमैन, जिसे 1906 में पब्लिश किया गया था, जबकि उनकी डेथ 1958 में ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन उनकी पोएम आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। एक्सप्लेनेशन। द हाईवेमैन एक काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक कहानी है, यानी कि बहुत ही सैड लव स्टोरी है, जिसकी शुरुआत ओल्ड इंग्लैंड में होती है जो कि लंदन में है। इस पोएम की शुरुआत एक अंधेरी तूफानी रात में होती है। हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। यहाँ पर द वर्ड पेल का मतलब है रोशनी का फीका पड़ जाना, यानी कि चांद की रोशनी कम नज़र आ रही है, जैसे कि कोई भूत हो या कोई आत्मा। और चांद की इस रोशनी में इन द मूनलाइट जो रोड है, सड़क है, वो चमक रही है एक रिबन की तरह, यानी कि एक लंबी स्ट्रिप की तरह, जिसकी वजह से एक काफ़ी मिस्टीरियस यानी कि अजीब और अनक्लियर और थोड़ी सी डेंजरस सी फीलिंग क्रिएट हो चुकी है। सो इस कहानी में एक हाईवेमैन होता है जो कि एक चोर है और वो काफ़ी जल्दी में रोड पर सफ़र कर रहा है, यानी कि ट्रैवल। अब ये जो हाईवेमैन है उसका लुक जो है वो काफ़ी हैंडसम एंड स्टाइलिश है। अब उसने एक लंबा सा कोट पहना है और बूट्स है, यानी कि लंबे जूते, और उसने हैट पहनी है और उसके पास हथियार भी है लड़ने के लिए, जैसे कि तलवार और पिस्टल्स। तो ये हाईवेमैन तो है एक थीफ यानी कि चोर, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा बहादुर और कॉन्फिडेंट नज़र आता है। वो एक छोटी सी होटल में पहुंचता है। उस होटल को इन कहते हैं, जहां पर उसकी लवर जिसका नाम है बेस वो रहती है। तो जो मकान मालिक है उसकी बेटी है बेस, द लैंडलॉर्ड्स डॉटर। अब जो बेस है उसका लुक कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया गया है कि उसके लंबे बाल है, रेड लिप्स है और वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है हाईवेमैन से, वेरी डीपली। हाईवेमैन और बेस दोनों ही रात में मिलते हैं क्योंकि उनका प्यार खतरे में होता है। देयर लव इज़ रिस्की, फुल ऑफ डेंजर। और वो मिलते हैं एक स्टेबल के अंदर, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। एक लड़का है, उसका नाम है टिम। वो एक ऑस्टलर है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि घोड़ों का ख्याल रखता है। और ये टिम भी प्यार करता है बेस से, लेकिन बेस जो है वो उससे प्यार नहीं करती। तो जो टिम है वो जलता है, ही फील्स जेलस। जेलस यानी कि उसे गुस्सा आता है जब वो बेस को किसी और इंसान के साथ देखता है। तो जब ये हाईवेमैन और बेस मिलकर बातें करते हैं रात के वक्त, तब ये टिम छुप कर इन दोनों की बातों को सुनता है। हाईवेमैन बेस से कहता है कि उसे चोरी करनी चाहिए लोगों के पास से पैसों के लिए। वो वादा करता है कि वो सुबह होने से पहले लौटकर आ जाएगा। फिर वो कहता है कि अगर उसे देर हो गई, इफ़ ही गेट्स डिलेड, फिर वो वापस लौटेगा अगली रात। ही विल रिटर्न द नेक्स्ट नाइट, चाहे जो खतरा आ जाए। अब इस कहानी में ये जो वादा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाईवेमैन के जाने के बाद जो टिम है वो धोखा देता है। टिम बिट्रेज। बिट्रेज का मतलब है चीट करना, किसी की भी इंफॉर्मेशन को लीक करना। और ये इसलिए करता है क्योंकि वो जेलस है, वो जेलसी में आकर ऐसा काम करता है। टिम जाकर ब्रिटिश सोल्जर्स को, यानी कि रेड कोट्स को बताता है हाईवेमैन के बारे में।
इस कहानी के दूसरे पार्ट में जो स्टोरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। टेंशन यानी कि फियर और स्ट्रेस। जो रेड कोट्स होते हैं यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स, वो आते हैं इनके अंदर, इन यानी कि जो छोटी सी होटल है, और वेट करते हैं वहाँ पर ताकि वो पकड़ पाए हाईवे मैन को। वो बेस को टाइटली बांध देते हैं रस्सियों से खिड़की के पास, ताकि उसे एक जाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि पकड़ पाए हाईवे मैन को। और एक गन को उसके पास रखा जाता है, लेकिन वो उस गन तक आसानी से नहीं पहुंच सकती। सोल्जर्स पूरा दिन इंतज़ार करते हैं। इस पोएम में कुछ लाइंस को रिपीट किया गया है, जैसे कि ही डिड नॉट कम इन द मॉर्निंग, ही डिड नॉट कम एट नून, यानी कि वो ना तो सुबह को आया और ना ही दिन के टाइम, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि लोग इंतज़ार करते हैं और चिंता भी। बेस काफ़ी ज़्यादा चिंता करती है क्योंकि वो जानती है कि हाईवे मैन रात को आएगा और वो ख़तरे में पड़ जाएगा। ही विल फॉल इनटू डेंजर। बेस ये डिसाइड कर लेती है कि वो बचाएगी हाईवे मैन को, जबकि वो खुद दर्द में है। वो धीरे धीरे कोशिश करती है आगे आने की गन की तरफ। वो स्ट्रगल करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश करती है काफ़ी लंबे समय तक। फाइनली वो मैनेज करके गन तक पहुंच ही जाती है। वो टच कर लेती है गन को। रात हो जाती है और रात के वक्त बेस को आवाज़ आती है घोड़े की। तो यहाँ पर ट्लॉट वर्ड को 4 टाइम्स रिपीट किया गया है, यानी कि घोड़े की चलने की आवाज़ है, जो कि बताती है कि हाईवे मैन आ रहा है। इस साउंड की वजह से और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है पोएम के अंदर। वो समझ जाती है बेस कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो बेस जो है वो वार्न करना चाहती है हाईवे मैन को। वो पुल करती है ट्रिगर को, जो कि गन का हिस्सा होता है, फायर करने के लिए, और वो खुद को ही गोली मार लेती है। शी शूट्स हरसेल्फ। गन की आवाज़ सुन के जो हाईवे मैन है वो अलर्ट हो जाता है और वो उस जाल से बच जाता है। गन की आवाज़ सुनकर हाईवे मैन को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो वो वापस पलट कर वहाँ से उस वक्त के लिए चले जाता है। ही एस्केप्स एट दैट मोमेंट। लेटर ऑन हाईवे मैन को पता चलता है कि बेस जो है वो उसे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। शी डाइड। उसे काफ़ी ज़्यादा गम महसूस होता है। ग्रीफ का मतलब है डीप सैडनेस, और उसे गुस्सा भी आता है, और उसके प्यार और गुस्से की वजह से वो वापस जाता है उस होटल में, उस इन में, बदला लेने के लिए, या फिर बहादुरी से मर जाने के लिए, टू डाई ब्रेवली। तो जो रेड कोट्स होते हैं यानी कि ब्रिटिश सिपाही, वो इंतज़ार करते हैं उसका। तो जैसे ही वो रोड पर नजर आता है उसे गोली मार दी जाती है और वो भी मर जाता है। इस पोएम के एंड में एक सुपर नेचुरल यानी कि भूत या फिर प्रेत से रिलेटेड चीज़ होती है, एलिमेंट होता है। लोग कहते हैं कि जब ठंडी विंटर की नाइट होती है तब ये जो हाईवे मैन का भूत है वो अभी भी राइड करता है उस इन के अंदर, यानी कि उस होटल में, और जो बेस है उसका भूत भी आता है वहाँ पर। वो फिर से मिलते हैं ये बताने के लिए कि प्यार अमर है, लव इज़ इटर्नल, नेवर एंडिंग, और ये मौत के बाद भी कंटिन्यू होता है। नाउ कंक्लूजन। ये पोएम हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार जो है उसमें आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को गिव अप करना पड़ता है। तो इस स्टोरी में जो बेस है वो अपनी जान दे देती है ताकि वो हाईवे मैन को बचा सके। इससे वो बताती है डीप लव एंड लॉयल्टी। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि किस तरह जलन और धोखा, जेलसी एंड बिट्रेयल, किसी भी इंसान को या फिर लोगों की जिंदगियों को तबाह कर सकती है। इट कैन डिस्ट्रॉय लाइव्स। और इस कहानी के एंड में जो पोएम है वो हमें बताती है कि जो सच्चा प्यार है वो कभी नहीं मरता, मौत के बाद भी नहीं। So students, this was the summary and I want to ask you a question that अगर आप बेस की जगह पर होते तो क्या आप ये करते? Why or why not? Do mention in the comment box.
Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.